वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प ज्ञान में। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, क्या है यह अधिक मास? क्यों लगता है यह? क्या इसकी वजह से साल में 12 नहीं 13 महीने हो जाते हैं? क्या है इसकी पौराणिक वजह और आधार? कब से हो रहा है यह आरंभ? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वर्ष 18 जुलाई से अधिक मास की शुरुआत हो रही है और 13 अगस्त को यह समाप्त हो जाएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी 2 महीने का होगा। हर 3 साल में एक बार साल का 1 माह अतिरिक्त होता है। यह मास बहुत विशेष और शक्तिशाली होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई माह में अधिक मास पड़ रहा है, यानी कि 1 हिंदू मास ज़्यादा। अधिक मास के कारण यह हिंदू वर्ष 12 नहीं बल्कि 13 मास का होने वाला है। सनातन धर्म में अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण है और पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ और पुण्यकर माह माना जाता है। 18 जुलाई दिन मंगलवार से अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है। अधिक मास हर 3 साल में ही क्यों आता है? अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्यवर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास नाम दिया गया है। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ है संसार में चल अचल को जीवन प्रदान करने वाला स्रोत, अर्थात स्वयं श्री हरि विष्णु। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम ने हमें सिखाया कि मर्यादा में रहकर किस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। द्वापर युग में श्री हरि विष्णु ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार लिया। वे अपनी भिन्न लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। कालिया नाग पर नाचना, बांसुरी बजाना, गोवर्धन पर्वत उठाना, गैया चराना, बाल्यकाल में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध कर देना, ऐसी लीलाओं से कौन परिचित नहीं है? ये तो केवल लीला पुरुषोत्तम ही कर सकते हैं। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रेम पुरुषोत्तम का अवतार लिया। उनका कहना था कि जहाँ भी जाइए कृष्ण नाम का गुणगान कीजिए। उन्होंने चारों ओर बिना भेदभाव केवल प्रेम का प्रचार किया।
पुराणों में अधिक मास के लिए बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। नरसिंह पुराण के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान प्रकृति के विरुद्ध है, अतः ब्रह्मा जी ने दैत्यराज को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी, पशु पक्षी, देव दानव ना मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो न रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे और ना ही किसी शस्त्र से मरे। उसे ना ही घर के भीतर मारा जा सके और ना ही घर के बाहर मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान को मिलते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में ही नरसिंह अवतार लेकर, जो कि आधे पुरुष और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे, संध्या काल के समय देहरी के बीच में अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्युलोक के द्वार भेज दिया। सनातन धर्म में अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण और पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ और पुण्यकर माह माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कार्यों, चिंतन, मनन, ध्यान योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित है? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन कीर्तन, मनन आदि को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन, पूजा पाठ के अलावा श्रीमद् भागवत, श्री देवी भागवत, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता श्री हरि विष्णु जी हैं, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्रों का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों का दमन करके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी के जीवन में धन्य धान्य को बनाए रखें। इसी शुभेच्छा के साथ आज की वीडियो में यहीं पर विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।